हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कमेंटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। हयात नगर में चलते टैंकर में आग लग गई। शहर हैदराबाद में चलते टैंकर में आग लग गई। तहम इस वाक़े में ड्राइवर और क्लीनर करिश्माती तौर पर महफूज रहे। हफ्ते को हयात नगर ORR पर इस टैंकर में अचानक आग भड़क उठी। ये टैंकर फार्मासिटी से घटके से किस्म जा रहा था कि अचानक ड्राइवर ने इंजन से शोले निकलते हुए देखे। सूरत हाल की नज़ाकत को महसूस करते हुए ड्राइवर और क्लीनर फौरी तौर पर गाड़ी से छलांग लगाकर बाहर निकल गए। इस वाक़े में गाड़ी का अगला हिस्सा मुकम्मल तौर पर जलकर खाकिस्तर हो गया। इत्तला मिलते ही हयात नगर फायर स्टेशन का फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंचा, जिसने आग पर काबू पाया। हुक्काम को शुबा है कि आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट हो सकती है। कांग्रेस हुकूमत पर अवाम को मुकम्मल एतमाद है और हम इनके एतमाद को ठेस नहीं पहुंचने देंगे, रेवंत रेड्डी ने कहा। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने हैदराबाद में मुनक्किदा भारत समिट 2025 के दूसरे दिन खिताब करते हुए कहा कि गुज़िश्ता 10 सालों में BRS हुकूमत अवाम की तवक्कुआत पर पूरी नहीं उतरी, इसलिए अवाम ने कांग्रेस को वोट देकर इख्तिदार में लाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हुकूमत पर अवाम को मुकम्मल एतमाद है और हम इनके एतमाद को ठेस नहीं पहुंचने के लिए पुरज़्म हैं। रेवंत रेड्डी ने बताया कि इख्तिदार में आने के मुख्तसर अरसे में ही रियासती हुकूमत ने किसानों के 20,000 करोड़ रुपए के कर्ज़जात माफ़ किए हैं, जो मुल्क में अपनी नवीयत का सबसे बड़ा फैसला है। वज़ीर आला ने कहा कि अगरचे कई नौजवानों के पास सर्टिफिकेट्स हैं, हुनर की कमी की वजह से इन्हें मुलाजिमतें नहीं मिलती, इसलिए रियासत में बावखार स्किल यूनिवर्सिटी कायम की गई है। हुकूमत ने अब तक 1.5 साल में 56,000 मुलाजिमतें फराहम करके बेरोजगार नौजवानों को सहारा दिया है। रियासत में सरमायाकारी को राग़िब करने के इक़दाम किए गए हैं और दाऊस इजलास से 1 लाख करोड़ रुपए की सरमायाकारी रियासत में लाने में कामयाबी हासिल की गई है। रेवंत रेड्डी ने मज़ीद कहा कि कांग्रेस हुकूमत का एजेंडा ख़वातीन को करोड़पति बनाना है। ख़वातीन सनतकारों को बड़े सनती कारों में तब्दील करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि RTC बसों में ख़वातीन के लिए मुफ्त सफ़र की सहूलत फराहम की जा रही है और साथ ही मुफ्त बिजली भी मुहैया की जा रही है। अब 10 साल पहले की सियासत नहीं रही, अब पूरी मॉडर्न सियासत चल रही है। हैदराबाद में राहुल गांधी की तकरीर। कांग्रेस के सीनियर लीडर राहुल गांधी ने कहा है कि अब 10 साल पहले की सियासत नहीं रही, अब पूरी मॉडर्न सियासत चल रही है। गुज़िश्ता 10 वर्षों में दुनिया की सियासत तब्दील हो गई है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने यह सब कुछ तब्दील कर दिया है। हैदराबाद के हाईटेक सिटी में भारत समिट कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए राहुल गांधी ने यह बात कही। इसके अलावा अपोजिशन जमातों को कुचलने के प्रोग्राम भी जारी हैं। अपोजिशन के कायदीन को ऐवानों में बात करने का मौका फराहम नहीं किया जा रहा है। राहुल गांधी ने कहा कि यह तर्ज अमल यही नहीं बल्कि दुनिया भर में जारी है, जहाँ पर हुक्मरान जमातें अपोजिशन को दबाने की कोशिश कर रही है। इसलिए अपोजिशन के मौक़िफ़ को पेश करने के लिए नए प्लेटफॉर्म की तलाश करने के हालात पैदा हो रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि मुल्क में ख़वातीन को कई मुश्किलात का सामना है, फिलवक्त मसाइल को हल करने के लिए अवाम ही राहें तलाश कर रहे हैं, इसलिए सियासी कायदीन को भी अवाम के बताए हुए रास्ते पर ही चलने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि नफरत की सियासत के बजाय अवाम में मोहब्बत को फ़रोग़ देने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि दुनिया भर में एक आलमी तरक्की पसंद तहरीक की ज़रूरत पर जोर देते हुए कहा कि जमहूरी सियासत बुनियादी तौर पर तब्दील हो चुकी है और अब एक नई तर्ज सियासत तश्कील देना ज़रूरी है। तेलंगाना के वरंगल जिले में आज इतवार 27 अप्रैल को भारी जलसेआम, लाखों अफराद की शिरकत मुतवक्को। BRS की तश्कील के 25 साल आज मुकम्मल होने के मौके पर इतवार 27 अप्रैल को पार्टी की यौम तासीस के मौके पर वरंगल जिले के एलकातुर्ती गाँव के मुजाफात में एक भारी जलसेआम मुनक्किद किया जा रहा है, जिसकी तमाम तैयारियां मुकम्मल हो गई हैं। इस जलसेआम में लाखों अफराद बशमूल पार्टी कारकुनों की शिरकत को यकीनी बनाने की पार्टी क़यादत हर मुमकिन कोशिश कर रही है ताकि इस जलसेआम के जरिए अपनी अवामी ताकत का मुजाहरा किया जा सके। एलकातुर्ती में 1213 एकड़ अराजी जलसेआम के लिए हासिल की गई, जिसमें 154 एकड़ जलसेगाह के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। बाकी अराजी पार्किंग और दीगर मकासद के लिए इस्तेमाल की जा रही है। शहनशीन पर 500 कायदीन के बैठने की गुंजाइश फराहम की गई है। शहनशीन से मुत्तसिल एक और शहनशीन बनाया गया है, जहां कल्चरल प्रोग्राम पेश किए जाएंगे। इस जलसेआम के लिए रियासत भर से RTC बसों के अलावा कारों, ट्रैक्टर्स और दूसरी गाड़ियों को मिलाकर जुमला 50,000 गाड़ियों के आने का अंदाजा किया जा रहा है। पार्किंग के लिए 1055 एकड़ अराजी मुख्तस की गई है। जलसेगाह में 1 लाख से ज़्यादा कुर्सियों का इंतजाम किया गया। BRS के पोस्टर्स निकाल देने पर कशीदगी। शहर हैदराबाद के नवाही इलाके खुतबुल्लापुर में BRS पार्टी के पोस्टर्स हटाने पर हल्की कशीदगी देखी गई। तफसीलात के मुताबिक डिजास्टर रिस्पांस फोर्स यानी DRF के मुलाजिमीन ने BRS पार्टी की सिल्वर जुबली तकारीब के सिलसिले में लगाए गए पोस्टर्स और फ्लैक्सी बोर्ड्स को रात गए हटा दिया। मुकामी BRS लीडरों ने जब DRF मुलाजिमीन को निस्फ शब के करीब जल्दबाजी में पोस्टर्स हटाते हुए देखा तो इनसे बास पुरुष की, तहम DRF मुलाजिमीन कोई तसल्ली बख्श जवाब ना दे सके और महज ये कहकर टाल दिया कि वो आला ओहदेदारों की हिदायत पर अमल कर रहे हैं। BRS कारकुनों ने कहा कि प्रोग्राम 27 अप्रैल को मुनक्किद होने वाला है, इसलिए पोस्टर्स ना हटाए जाएं, लेकिन इनकी दरख्वास्त को नजरअंदाज कर दिया गया। BRS लीडरों ने इल्जाम लगाया कि DRF की टीमें जानिबदारी से काम कर रही है और सिल्वर जुबली तकारीब से पहले सिर्फ BRS पार्टी को निशाना बनाया जा रहा है। सूरत हाल उस वक्त मजीद बिगड़ गई जब बड़ी तादाद में BRS कारकुनान वहां जमा होने लगे। इस दौरान DRF मुलाजिमीन वहां से चले गए, लेकिन जल्दबाजी में उनकी गाड़ी खुतबुल्लापुर रोड पर एक कार से टकरा गई।
फलकनुमा में मुतवाजी रोड ओवर ब्रिज के काम में तेजी। हैदराबाद के इलाके फलकनुमा में मुतवाजी रोड और ब्रिज के तामीर ने रफ्तार पकड़ी है। साउथ सेंट्रल रेलवे ने रेल पटरियों के काम को तेज कर दिया है। 2021 में शहर के रास्तों में ट्रैफिक की भीड़ को कम करने के लिए यह मंसूबा शुरू किया गया था। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और साउथ सेंट्रल रेलवे की जानिब से मुश्तरका तौर पर तामीर किए जाने वाले नए 360 मीटर लंबे फ्लाईओवर के लिए 47.10 करोड़ रुपए मंजूर किए गए। ये ब्रिज चंद्रायन गुट्टा को चार मीनार से जोड़ेगा। मौजूदा फ्लाईओवर गाड़ियों की बढ़ती हुई तादाद को एडजस्ट करने में बेहद तंग हो गया है। जेएचएमसी के टाउन प्लानिंग विंग ने 23 जायदादों को तरक्याती नोटिस जारी कर दी है, जिसमें से 13 को हासिल कर लिया गया है और बाकी 10 का हुसूल अमल में है। ये ब्रिज मार्च में मुकम्मल होने वाला था, लेकिन रेलवे ट्रैक के काम की वजह से ताखिर हुई है। साउथ सेंट्रल रेलवे के एक एहलकार ने बताया कि ताखिर ट्रेनों की बिला तातिल आमदोरफ्त और गर्डर्स को ठीक करने में लगने वाले वक्त की वजह से हुई है। ये काम मई के आखिरी हफ्ते तक मुकम्मल कर लिया जाएगा और उम्मीद की जा रही है कि साउथ सेंट्रल रेलवे भी अपना काम जल्द मुकम्मल कर लेगी, जिसके बाद जून के आखिरी हफ्ते तक आवाम के लिए इस ब्रिज को खोल दिया जाएगा। सिकंदराबाद क्लॉक टावर के करीब रोजाना 200 अफराद को मुफ्त नाश्ते की फराहमी। सिकंदराबाद के मशहूर क्लॉक टावर के करीब एक नए शहरी फलाही इक़दाम के तौर पर साल भर रोजाना 200 अफराद को मुफ्त नाश्ता फराहम किया जा रहा है। रोजाना सुबह 7 बजे से 9 बजे के दरमियान क्लॉक टावर के करीब 200 अफराद को ताज़ा तैयार खाना फराहम किया जा रहा है। इस पहल का आगाज़ करने वाली तंजीम ने बताया, इस काविश में चंद मुकामी दुकानदार और शहरी रजाकार अपना हिस्सा अदा कर रहे हैं। इन्हें इंतजामी ताउन के लिए पुलिस और ट्रैफिक हुक्काम ने सहूलतें फराहम की हैं ताकि नाश्ते की तकसीम गैर मामूली हुजूम के बगैर हो सके। वॉलंटियर्स का कहना है कि इस तजर्बाती प्रोग्राम के कामयाब साबित होने पर आइंदा दिनों में तादाद बढ़ाकर 300 से 400 अफराद तक पहुंचाने का इरादा है। शहरियों ने इस इक़दाम की सताइश करते हुए कहा कि शहर के हुजूम और मसरूफ जिंदगी में गरीब अफराद के लिए यह सहूलत बहुत मुफीद साबित होगी। मुकामी इंतजामिया ने भी उम्मीद जाहिर की है कि दिगर इलाकों में भी इस तरह के प्रोग्राम शुरू होंगे ताकि मुआशराती मुसावात को फ़रोग़ मिले। तेलंगाना टीजी एपसेट के लिए 3 लाख से ज़्यादा दरख्वास्तें मौसूल। तेलंगाना में इंजीनियरिंग और फार्मेसी कोर्सेस में दाखिलों के लिए मुनक्किद किए जाने वाले टीजी एपसेट के लिए दरख्वास्त फॉर्म दाखिल करने की आखिरी तारीख खत्म हो गई है। जुमेरात तक मजमूई तौर पर 3,06,796 दरख्वास्तें मौसूल हुई, जिनकी तफसीलात एक सरकारी नोटिफिकेशन में जारी की गई। नोटिफिकेशन के मुताबिक इंजीनियरिंग स्ट्रीम में सबसे ज़्यादा यानी 2,20,049 दरख्वास्तें मौसूल हुई, जबकि एग्रीकल्चर और फार्मेसी स्ट्रीम में 86,493 दरख्वास्तें वसूल हुई। 5,000 रुपये जुर्माने के साथ दरख्वास्त देने की आखिरी तारीख भी खत्म हो गई है। एग्रीकल्चर और फार्मेसी स्ट्रीम के उम्मीदवारों के लिए एग्जाम्स 29 और 30 अप्रैल को मुनक्किद होंगे, जबकि इंजीनियरिंग स्ट्रीम के एग्जाम्स 2 से 4 मई के दरमियान होंगे। इंटरमीडिएट सेकेंड ईयर में जहरानास मारिया को स्टेट रैंक के साथ इम्तियाजी कामयाबी। इंटरमीडिएट सेकेंड ईयर में जहरानास मारिया ने 981 मार्क्स हासिल करते हुए स्टेट रैंक से कामयाबी हासिल की है। इनका ताल्लुक रियासत तेलंगाना के ज़िले निज़ामाबाद से है। जहरा काकतिया कॉलेज की तालिबा हैं। वो अतर मोहिउद्दीन रियाज सऊदी अरब की दुख्तर और सीनियर कांग्रेस कायद अजहर मोहिउद्दीन की भतीजी है। अतर मोहिउद्दीन रियाज की समाजी सर्कुलर्स की एक मारूफ शख्सियत हैं। जहरा की शानदार कामयाबी पर इनके अफराद ख़ानदान अजीज़ व क़ारिब और ज़िले निज़ामाबाद में खुशी की लहर है। संगारेड्डी में मज़ारात को नुकसान, जमीयतुल उलमा का एहतजाजी मेमोरेंडम, एसपी का तामीर नौ का वादा। चंद रोज़ पहले इस्लामपुर जनारम मंडल ज़िले संगारेड्डी में शरपसंद अनासिर ने दरगाह हज़रत गरीब शाह वली रहमतुल्लाहि तआला अलैह और उनके खलीफा हज़रत मदहार वली शाह रहमतुल्लाहि तआला अलैह के मज़ारात मुक़द्दसा को नुकसान पहुँचाया और शहीद कर दिया था, जिस पर मुसलमानों में शदीद रंज व गम की लहर दौड़ गई। रियासती सदर जमीयतुल उलमा तेलंगाना मौलाना हाफिज़ पीर शब्बीर अहमद की हिदायत पर जमीयतुल उलमा ज़िले संगारेड्डी के एक वफ्द ने ज़िले के सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस यानी एसपी से मुलाकात की और इन्हें एक बाज़ाब्ता मेमोरेंडम पेश किया। ज़िले एसपी ने वफ्द को यकीन दहानी कराते हुए कहा कि वो दोनों बुजुर्गान दिन के मज़ारात की असर नौ तामीर जल्द जल्द कराएंगे और इस मामले में शरपसंदों के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी। इस वफ्त में जमीयतुल उलमा ज़िले संगारेड्डी के सदर मुफ्ती असलम सुल्तान क़ासमी, कल्याणी ज़कीउद्दीन, अमीर हमजा मंसूर अली समेत दीगर कुल जमाती जिम्मेदारान शरीक थे। वफ्द ने मुतालबा किया है कि न सिर्फ मज़ारात की फौरी तामीर की जाए बल्कि आइंदा ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए सख्त हिफाजती इक़दाम भी किए जाएँ ताकि मजहबी मुक़ामात का तक़द्दुस महफूज रहे। ज़िले सिद्दीपेट के जंगलाती इलाके में तेंदुए की मौजूदगी से सनसनी। रियासत तेलंगाना ज़िले सिद्दीपेट के रायपुर मंडल के वडीपल्ली गांव के मुजाफात में वाक़ जंगलाती इलाके में चीते की मौजूदगी की इत्तला से मुकामी लोगों में सनसनी फैल गई। इत्तलात के मुताबिक जंगली खिंजीरों से हिफाजत के लिए बकरियों के रेवड़ के करीब रखे गए 2 शिकारी कुत्तों पर तेंदुए ने हमला करके इन्हें हलाक कर दिया। वाक़े की इत्तला मिलने पर दुबाक रेंज के फॉरेस्ट ऑफिसर संदीप कुमार मौके पर पहुंचे और तेंदुए के पंजों के निशानात का मुआयना किया। उन्होंने खेतों में काम करने वाले किसानों को मुहतात रहने की हिदायत दी और आवाम से अपील की है कि वो खौफजदा ना हों।
केसीआर को अपने अरकान खानदान से खतरा, डी अरविंद ने कहा। बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट डी अरविंद ने सनसनीखेज रिमार्क किया है कि बीआरएस सरबराह साबिक चीफ मिनिस्टर केसीआर को उनके अरकान खानदान से ही खतरा लाहक है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के खिताब में निजामाबाद रुकने पार्लियामेंट ने कहा है कि इसी खतरे को महसूस करके केसीआर ने खुद को फार्म हाउस तक महदूद कर लिया है। सबके साथ रहने पर अरकान खानदान से इन्हें जान से मार देने का डर और खौफ है। डी अरविंद ने कहा कि सूरत हाल इतनी संगीन है कि इनके फर्जंद और दुख्तर को भी वालिद से मुलाकात के लिए वक्त तलब करना पड़ रहा है। बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट ने साबिक वजीर केटीआर को तनकीद का निशाना बनाया और कालेश्वरम प्रोजेक्ट की बदनवानियों और बेकायदगियों के ताल्लुक से तकनीकी रिपोर्ट मीडिया को जारी किया। डी अरविंद ने इल्जाम आयद किया है कि कालेश्वरम प्रोजेक्ट के जरिए वसूल फंड्स ही 27 अप्रैल को ज़ीरे वरंगल में पार्टी सिल्वर जुबली जलसे-आम मुनक्किद करने का इल्जाम आयद किया। उन्होंने केसीआर के अरकान खानदान और उस वक्त के वजीर आबपाशी के खिलाफ सीबीआई और ईडी तहकीकात कराते हुए जेल रवाना करने का मुतालबा किया। डी अरविंद ने कहा कि केसीआर से ज्यादा रेवंत रेड्डी खतरनाक है। अवाम ने केसीआर के मुतबादिल के तौर पर रेवंत रेड्डी का इंतखाब किया है, मगर रेवंत रेड्डी की जानिब से बीआरएस दौर के ओहदेदारों से काम लेने पर ताज्जुब का इजहार किया। मसरूफ सड़कों पर रुकावटें खड़ी करते हुए ट्रैफिक पुलिस खुद ट्रैफिक में रुकावट की जिम्मेदार। शहर हैदराबाद में वक्फे से सरकारी मिशनरी के इक़दाम और पॉलिसियां आवाम के लिए हिरासानी और हुकूमत की बदनामी का सबब बन रही हैं। हैदरा की कार्रवाइयों के बाद ट्रैफिक पुलिस के इक़दाम शहरियों में तशवीश और हिरासानी का सबब बने हुए हैं। ऐसा जाहिर हो रहा है कि सिटी ट्रैफिक पुलिस अपनी सारी तवज्जो और सरगर्मियों को सिर्फ चालानात तक महदूद कर दिया है। शहरियों की जानिब से ऐसे तासुरात पेश किए जा रहे हैं। ट्रैफिक पुलिस मसाइल की एकसुई नहीं बल्कि सिर्फ चालानात के लिए तैनात की गई है। इन दिनों ट्रैफिक चालानात से ट्रैफिक में बेइंतहा खलल पैदा हो रहा है। होना तो ये चाहिए कि पुलिस ट्रैफिक की रुकावटों को दूर करे, बल्कि खुद चालानात की फिक्र में ट्रैफिक पुलिस ही जगह जगह रुकावटें खड़ी करके ट्रैफिक जाम का सबब बन रही है। एक तरफ मौसम गर्मा उरूज पर है और गर्मी की शिद्दत से शहरियों का बुरा हाल है, तो दूसरी तरफ घंटों ट्रैफिक जाम के मसाइल शहरियों की तकलीफ में इजाफे का सबब बन रहे हैं। तकरीबन शहर के हर चौराहे और जंक्शन पर ट्रैफिक मुलाजिम मौजूद रहता है, जो ट्रैफिक जाम खत्म करने के बजाय चालानात में मसरूफ है। अपने हाथ में सेलफोन से तस्वीर कशी और वीडियोग्राफी में मसरूफ है। इन्हें कोई परवाह नहीं कि ट्रैफिक जाम हो रहा है। ट्रैफिक जाम की वजूहात को दूर करने के बजाय चालानात को अहमियत दी जा रही है। पुलिस के इन इक़दामात के सबब शहरी शदीद तकलीफ और हिरासानी का शिकार हैं। ट्रैफिक पुलिस के रवैये का रास्त असर हुकूमत की नेकनामी को मुतासर करने का सबब बन रहा है और दरपर्दा ट्रैफिक पुलिस के इक़दामात हुकूमत की बदनामी का सबब बन रहे हैं। शहरियों की अक्सरियत ट्रैफिक निज़ाम से बदजन हो गई है। शहर की सड़कों पर आसान सफर मुश्किल से मुश्किल होता जा रहा है। हालांकि सिटी पुलिस से फुटपाथ बहाल करने मजबूत इक़दामात किए गए, जिसके बेहतर नताज हासिल करने में ट्रैफिक पुलिस यकसर नाकाम हो रही है। बरसर खिदमत अमले को चालानात की फिक्र रहती है। ट्रैफिक और इसके सबब मसाला और मुश्किलात से इन्हें कोई फिक्र नहीं रहती, बल्कि ज्यादा से ज्यादा चालानात पर तवज्जो मरकूज की जा रही है। अगर ट्रैफिक पुलिस की जानिब से हकीकी दिलचस्पी दिखाई जाती है तो यकीनन ट्रैफिक जाम पर बड़ी हद तक काबू मुमकिन है, लेकिन ऐसे इक़दामात को अहमियत नहीं दी जाती, जिसकी वजह से मुश्किलात में इजाफा हो रहा है। हुकूमत की बदनामी का सबब बन रहे इस तरह के इक़दामात और कार्रवाइयों पर फौरी रोक लगाने की ज़रूरत है और अमले को इस बात के लिए पाबंद किया जाना चाहिए कि वो चालानात से ज़्यादा मसाइल पर तवज्जो मरकूज करें। शहर में ई चालानात का निज़ाम है, बावजूद इसके गाड़ियों को रोकने और चालानात के लिए रुकावटें खड़ी करते हुए खुद ट्रैफिक पुलिस ट्रैफिक बहाव में खलल पैदा कर रही है। कमिश्नर पुलिस और ट्रैफिक हुक्काम को चाहिए कि वो इस संगीन मसले पर तवज्जो मरकूज करें और शहरियों को राहत फराहम करने के इक़दामात को फौरी तौर पर अंजाम दें, ताकि हुकूमत की नेकनामी भी मुतासिर न हो और सफर आसान रहे। कई मुकामात पर ट्रैफिक अमला छुप छुपा कर भी तस्वीर कशी में मसरूफ दिखाई दे रहा है। उस्मानिया यूनिवर्सिटी में फाउंडेशन डे वॉक के साथ 108 साल की याद मनाई गई। उस्मानिया यूनिवर्सिटी में फाउंडेशन डे वॉक के साथ यूनिवर्सिटी के 108 साल की यादगार तकरीब मनाई गई। ओहदेदारों के मुताबिक फाउंडेशन डे तकारीब का मकसद यूनिवर्सिटी के शानदार माजी और बेहतर मुस्तकबिल को बताना है और इसके लिए मुख्तलिफ इवेंट्स होंगे। तेलंगाना में मुखिम पाकिस्तानियों को हिंदुस्तान छोड़ देने की नोटिस। तेलंगाना के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस यानी डीजीपी डॉक्टर जितेंद्र ने कहा कि रियासत में इस वक्त तकरीबन 230 पाकिस्तानी शहरी मुखिम हैं, जिनमें से 199 अफराद लॉन्ग टर्म वीज़ा यानी LTV पर हैं। इनमें से कई अफराद के पास सिफारती यानी डिप्लोमेटिक या सरकारी ऑफिशियल पासपोर्ट्स मौजूद हैं और इन्हें मरकजी वजारत दाखिला की हिदायत के मुताबिक इस्तिस्ना हासिल है। डीजीपी ने एक प्राइवेट TV चैनल को दिए गए इंटरव्यू में कहा कि लॉन्ग टर्म वीज़ा रखने वाले अफराद पर मुल्क छोड़ने की हालिया हिदायत का इतलाक नहीं होता, जबकि 32 पाकिस्तानी शहरी जो शॉर्ट टर्म वीज़ा पर यहाँ मुकीम हैं, इन्हें लीव इंडिया नोटिस जारी की जा रही है। इन्होंने बताया कि इन अफराद को 27 अप्रैल तक हिंदुस्तान की सरहद पर पहुंच जाना होगा और इनकी सहूलत के लिए अटारी सरहद 30 अप्रैल तक खुली रहेगी। 27 अप्रैल के बाद ऐसे अफराद के वीज़े मुअत्तल कर दिए जाएंगे। ताहम मेडिकल वीज़ा पर मौजूद अफराद को 29 अप्रैल तक की मोहलत दी गई है। डीजीपी ने वाज़ेह किया है कि अगर कोई शहरी इन अहकामात की खिलाफ वर्जी करेगा तो इसके खिलाफ फॉरेनर्स एक्ट और इमिग्रेशन एक्ट के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। डॉक्टर जितेंद्र के मुताबिक ज़्यादातर पाकिस्तानी शहरी हैदराबाद, साबराबाद और रच्चाकुंडा पुलिस कमिश्नरेट के हुदूद में मुक़िम हैं, जबकि चंद अफराद जिले निज़ामाबाद में भी रिहाइश पजीर हैं। वाज़ेह है कि हाल ही में मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह की जानिब से रियासतों को हिदायत दी गई थी कि मुल्क भर में मुक़िम पाकिस्तानी शहरियों की निशानदही करते हुए इनके वीज़ा स्टेटस की जाँच की जाए। इसके बाद तेलंगाना पुलिस ने तेज़ी से कार्रवाई करते हुए तमाम मुतल्लिक़ा पाकिस्तानी शहरों को नोटिस जारी करना शुरू कर दी है।
आज धूप के साथ बारिश का इम्कान। आइंदा 2 दिनों में तेलंगाना में मुख्तलिफ मौसमी हालात होने वाले हैं। महकमे मौसमियात का कहना है कि तेज धूप के साथ बारिश का भी इम्कान है। खलीजी बंगाल में हवा के दबाव में कमी की वजह से तेलंगाना के कई हिस्सों में 27 अप्रैल को बारिश का इम्कान है। महकमे मौसमियात ने तेलंगाना के कई अजला में बारिश, गरज चमक, तेज हवाओं और बिजली गिरने के इम्कान से खबरदार किया था। IMD ने कई अजला के लिए ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है, जिसमें 50 से 60 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से तेज हवाओं के साथ मौसलाधार बारिश का इंतबाह दिया गया है। महकमे मौसमियात ने अजला पेद्दापल्ली, जयशंकर, भोपालपल्ली, मुलक, भद्राद्री कोत्तागुड़म और खम्बम के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी करते हुए आवाम को चौकन्ना रहने को कहा है। दूसरी तरफ अजला आदिलाबाद, कोमरम भीम, आसिफाबाद, निर्मल, निजामाबाद, जगत्याल, मंचरियाल, कामारेड्डी, राजा नसरुल्लाह, करीमनगर, यादाद्री भोंगिर, महबूबनगर के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। इन अजला में 40 से 50 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवाओं के साथ बारिश होने का इम्कान है। महकमे मौसमियात ने हैदराबाद के अलावा इसके अतराफ व किनाफ के अजला में भी बारिश होने के इम्कान का इजहार किया है। अजला हैदराबाद, संगारेड्डी, विकाराबाद, रंगारेड्डी, यादाद्री भोंगिर में बारिश होने की पेशकशी की है। दाऊद इब्राहिम का भाई अकबाल कासकर 2017 तावान केस में बरी। मक्कूका की एक खुसूसी अदालत ने 2017 में थाने में दर्ज भत्ताखोरी के एक मामले में अंडरवर्ल्ड दाऊद इब्राहिम के भाई अकबाल कासकर को नाकाफी सबूतों की बुनियाद पर बरी कर दिया। अदालत ने इस मुकदमे में कासकर के साथ शरीक मुलजिम असरार सैयाद को भी बरी कर दिया, जबकि तीसरे मुलजिम मुमताज शेख की समात के दौरान मौत वाक़ हो चुकी थी, जिसके बाद इनके खिलाफ मुकदमा खत्म कर दिया गया था। यह मुकदमा थाने के केसारुद्दौला पुलिस स्टेशन में एक मुकामी बिल्डर की शिकायत पर दर्ज किया गया था। उस वक्त इंसदाद भत्ताखोरी सेल की क़यादत मशहूर इनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा कर रहे थे। बिल्डर ने शिकायत में दावा किया था कि साल 2015 और 2016 के दौरान मुल्जिमान की मांग पर उसने 2 फ्लैट और 90 लाख रुपए दिए थे। पाकिस्तानी खातून सीमा हैदर ने नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ से की है ये अपील। पहलगाम में हालिया दहशतगर्दाना हमले के बाद हुकूमत हिंद ने पाकिस्तानी शहरियों को जारी वीज़ा खिदमात मुअत्तल कर दी है। वजारत खारजा की जानिब से जारी बयान के मुताबिक तमाम पाकिस्तानी शहरियों के वीज़े 27 अप्रैल 2025 से मनसूख कर दिए जाएंगे और इनसे कहा गया है कि वो इस तारीख से पहले हिंदुस्तान छोड़ दें। इसी सिलसिले में सीमा हैदर, जो पाकिस्तान की शहरी हैं, उन्होंने रद्दअमल जाहिर करते हुए एक वीडियो जारी किया है, जिसमें उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ से दरख्वास्त की है कि इन्हें हिंदुस्तान में रहने की इजाज़त दी जाए। सीमा ने कहा कि अगरचे वो माजी में पाकिस्तान की शहरी थी, लेकिन अब वो हिंदुस्तान की बहू है और इन्हें मेहरबानी करके वापस पाकिस्तान ना भेजा जाए। सीमा ने अपने वीडियो में मजीद बताया कि उन्होंने 2023 में अपने महबूब सचिन मीना से शादी के वक्त हिंदू मजहब कबूल कर लिया था। इनके वकील ने भी उम्मीद जाहिर की है कि सीमा को हिंदुस्तान में रहने की इजाज़त दी जाएगी। वकील का कहना था कि सीमा ने एक हिंदुस्तानी शहरी से शादी की है और एक बेटी को जन्म दिया है, इसलिए अब इन पर मुल्क छोड़ने की शर्त लागू नहीं होनी चाहिए। याद रहे कि सीमा हैदर, जो माजी में PUBG वीडियो गेम के जरिए सचिन मीना से मुतारिफ हुई थी, 2023 में अपने 4 बच्चों के साथ सरहद उबूर करके गैर कानूनी तौर पर हिंदुस्तान दाखिल हुई और फिर सचिन से शादी कर ली। इस वाक़े के बाद पुलिस ने सीमा पर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी के एजेंट होने का शुबा भी जाहिर किया था, जिससे मामला मजीद पेचीदा हो गया था। सीमा ने उस वक्त हिंदुस्तान के सदर जमहूरिया हिंद द्रौपदी मुर्मू के पास भारतीय शहरियत की दरख्वास्त भी दी थी। पहलगाम हमले के बाद 7 दहशतगर्दों के ठिकानों को जमीनदोज कर दिया गया। जम्मू एंड कश्मीर के शोपियान जिले के वांडीना जीनापुरा इलाके में कल देर रात सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्द अदनान शफी के घर को मिसमार कर दिया। बताया जा रहा है कि अदनान ने तकरीबन 1 साल पहले दहशतगर्द तंजीम में शमूलियत इख्तियार की थी और तब से वो वादी में सरगर्म था। इससे कुछ देर पहले कुपवाड़ा में सिक्योरिटी फोर्सेस ने लश्कर तैयबा के दहशतगर्द फारूक अहमद के घर को 3 सेकंड में उड़ा दिया था। फारूक इस वक्त पाकिस्तान में रूपोश है और वहां से दहशतगर्दाना कार्रवाइयां कर रहा है। पहलगाम हमले के बाद अब तक 7 दहशतगर्दों के मकानात को जमीनदोज किया जा चुका है। पहलगाम वाक़े की गैर जानिबदाराना तहक़ीक़ात करवाने शहबाज शरीफ का मुतालबा। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने कहा है कि पाकिस्तान अपनी सरहदों का दिफा करने के लिए तैयार है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने पहलगाम हमले की गैर जानिबदाराना तहक़ीक़ात का भी मुतालबा किया है। 22 अप्रैल को कश्मीर के इलाके पहलगाम में मुस्लह अफराद ने फायरिंग करके 26 अफराद को हलाक कर दिया था, जिनमें से ज़्यादातर सयाह थे। हिंदुस्तान ने इस हमले का इल्ज़ाम भी पाकिस्तान पर आयद किया है। हिंदुस्तान पाकिस्तान पर इल्ज़ाम आयद करता आया है कि वो सरहद पर दहशतगर्दी की हिमायत करता है, तहम पाकिस्तान ऐसे इल्ज़ामात की तरदीद करते हुए कहता है कि वो खुद दहशतगर्दी का शिकार है। एबटाबाद में एक फौजी तकरीब से खिताब करते हुए शहबाज शरीफ ने कहा है कि हमारी बहादुर मुस्लिह अफवाज मुल्क की खुद मुख्तारी के दिफा के लिए मुकम्मल तौर पर अहल और तैयार है। पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि उनका मुल्क हमले में किसी भी गैर जानिबदार, शफाफ और काबिल एतमाद तहक़ीक़ात में हिस्सा लेने के लिए तैयार है। हिंदुस्तानी फौज के मुताबिक कश्मीर में मुसलसल दूसरे रोज़ भी हिंदुस्तानी और पाकिस्तानी फौजों के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ। हिंदुस्तानी फौज का कहना है कि कंट्रोल लाइन पर पाकिस्तानी फौज की तरफ से कई हिंदुस्तानी चौकियों पर गुज़िश्ता शब बिला इश्ताल छोटे हथियारों से फायरिंग की गई। बयान में कहा गया है कि हिंदुस्तानी फौजों ने छोटे हथियारों से मुनासिब जवाबी कार्रवाई की, जिसमें कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। पाकिस्तान की जानिब से फौरी तौर पर इस बात की तस्दीक नहीं की गई, ताहम दोनों फरीक़ैन ने एक रात पहले अपनी अपनी अफवाज के दरमियान फायरिंग की तस्दीक की थी। अक़वाम मुत्तहिदा ने माजी में कई जंगें लड़ने वाले पड़ोसी ममालिक पर जोर दिया है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा तहम्मुल का मुज़ाहरा करें। दूसरी तरफ अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कशीदगी को ज़्यादा अहमियत न देते हुए कहा कि यह तनाज़ा किसी न किसी तरीके से हल हो जाएगा।
वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताजा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।